निराभरण, निराभरण जो है आवरणों से रहते हैं, निरंबरा कपड़ों से रहते हैं, जिनके न लंगोट का निशान है, न जिनकी कचोटी है, न कंदोरा होगा न कचोटा होगा, पार्श्वनाथ का मूल रूप दिगंबर होगा। और अपन लोग क्या करते हैं, तो कई लोग अभी इस चीज को समझ ही नहीं रहे। सारी की सारी लड़ाई हमारी तो इसी बात की है। हमसे पुलिस वाले कहते हैं, महाराज जी क्यों लड़ रहे हैं आप लोगों को, ऐसा क्या है, क्यों लड़ते? हमारी लड़ाई नियति है। जिस तरीके से महाभारत क्यों हुआ, महाभारत एक नारी के अपमान के विरोध में हुआ है। जिस नारी का अपमान किया गया, अर्जुन के सम्मान के लिए नहीं हुआ, अर्जुन की युधिष्ठिर की राजगद्दी के लिए नहीं हुआ महाभारत। महाभारत हुआ है अगर तो नारी के अपमान का संरक्षण, ताकि कोई नारी का अपमान न कर सके। तो इसलिए ये वक्तामर स्तोत्र भी वीतरागता के लिए है, और वीतरागी देव के लिए नमस्कार करने के लिए ही हम इस वक्तामर का पाठ करते हैं। तो तत्व की जिसके इंद्र के पटुता हो चुकी, उन इंद्रों के द्वारा, सत इंद्रों के 100 इंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं, भवनालय 40 भवनवासी इंद्र, 32 व्यंतर इंद्र, 40 और 32 कितने हो गए, 72, और 24 कल्पवासी इंद्र, और सिंह पशु का इंद्र होता है, मनुष्य का इंद्र होता है चक्रवर्ती, सूर्य और चंद्रमा ज्योतिषी देवों के इंद्र होते हैं। इस तरीके से मिलाकर के 100 इंद्रों के द्वारा जो पूज्य, इंद्र सदबंदियानम त्रिभुवन हृद महोदय सद्भक्तानम अंतातीत गुणानम नमो जनानम जिद भवानम। ये आचार्य कुंद कुंद देव ने पंचाष्टिकाय के मंगलाचरण में कहा है। तो वो कहते हैं तो सहे किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, अब मैं प्रथम जिनेन्द्र देव का स्तोन करने के लिए तैयार हुआ। तो तय जगत तय चित्त हरि रोगादायी। और एक बात और बताए, जो 100 इंद्र द्वारा पूजन होती है ना, तो 3 लोक के चित्त का हरण करने वाली ऐसी आकर्षक पूजन होती है। वो इंद्र पूजन करता है जो इंद्र बुद्धिमान है, जो सिर्फ ऐश्वर्यधारी नहीं है, जो सिर्फ वर्षा करने का वाला इंद्र नहीं है, जो ऐश्वर्य का नहीं, अपितु किसका इंद्र है, बुद्धिमान का इंद्र है। अब अपन लोग, हम तो ठहरे कौन, अपन तो भीड़वादी हैं। 100 इंद्र पूजा कर रहे, अपन भी 101 में खड़े हो गए। कोई का अगर मौका मिल जाए ना, तो मुकुट अपन दूसरे का चुरा करके 100 में गिनती कर देंगे। हम भी थे उसमें, नहीं है सर, लेकिन याद रखे ना, वहाँ फोटो नहीं खिंचेगी, वहाँ फोटो सिर्फ स्वर्ग के देवों की खिंचेगी, बाकी तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, तुम स्वर्ग के इंद्र नहीं हो, तुम बुद्धिमान इंद्र नहीं हो, तुम मुकुट लेकर के खड़े हो जाते हो। इसलिए इंद्र ही पूजा करता है, लेकिन बुद्धिमान इंद्र पूजन करता है जिससे तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो ये उस स्तोत्र जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे, 3 लोक के जीवों का चित्त मन हरण करने वाले ऐसे आप संस्तोत्र हैं इंद्रों के द्वारा। ऐसे आदिनाथ भगवान का मैं भी पूजन करने के लिए तैयार हो रहा। अब बड़ी आफत है, बुद्धि तो है नहीं है, नहीं है, गुणों का पता है नहीं है, तो पूजन कैसे करें? तो देखो अब आगे के काव्य में वो भी बताएंगे कि आप लोग भक्तामल तो पढ़ते हैं ना,
पर ये कभी इंद्र का पता लगाया कि इंद्र का ज्ञान कितना होता है? ये इसमें से निकला अर्थ क्या? क्या निकला? आपने सिर्फ क्या किया? पढ़ लिया, पाठ की केला, पण त्यांचे अर्थ काय आहे नाही समजले. माहिती, त्यांची माहिती नाही आहे. तर आपला माहिती पाहिजे. आपण माहिती पाहिजे की इंद्र कसा काय होईल, कसा इंद्र होत. तो इंद्र कसा होतो? इंद्र संपूर्ण सगळं श्रुत ज्ञानचे आणि द्वादशांग जिनवाणीचे वेत्ता होतो.